हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका चल रहा है सेशन वो कौन सा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली टॉप 10 प्रैक्टिस सेट जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल यानी एसएससी से रिलेटेड एग्जामों में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर में सीजीएल प्री का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है ABC तीन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो बिंदु ABC से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए। 2 1 0 3 ये आपको ऑप्शन दिया गया है। क्या है? 2 1 0 3। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्या है? ABC है। क्या है फ्रेंड्स? बिंदु जो है ABC है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? A B और C। क्लियर है? कह रहा है कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बराबर फ्रेंड्स ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया AB से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो फ्रेंड्स, जैसे ये AB 10 है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर बना देता हूँ। ये 4 है, ये क्या है? 10 है। ठीक है, तो क्या अब इससे एक भी वृत्त बनाया जा सकता है? तो आप सभी लोग कहेंगे नो सर, अब इससे वृत्त नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, इससे क्या वृत्त बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी क्या आंसर आ जाएगा? 0। क्लियर है? आपको देखते ही मार्क कर देना है कि यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी कि इससे एक भी वृत्त जो है नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 29 की पावर 41 है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 29 की पावर 41 और प्लस 37 की पावर 41 प्लस क्या है? 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दिया है? 0 1 3 2। क्लियर? अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, करना क्या है इस टाइप क्वेश्चन, पहले आप लोग फ्रेंड्स खुद से करने का प्रयास करिए कि क्या आपको शेषफल निकालना आ रहा है। तो मैं आपको द बेस्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोग करेंगे। 29 को हमेशा जो यहाँ पे संख्या रहा करे फ्रेंड्स, इस वाले टर्म में लिखा करें। इसके टर्म में 29 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स 33 - 4 की पावर 41। क्लियर? और प्लस 37 को आप क्या लिख सकते हैं? 33 और धन 4 की पावर 41 और भाग किससे करेंगे? 33 से। तो फ्रेंड 33 से यहाँ भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी -4 की पावर 41 और +4 की पावर 41 ये भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना फ्रेंड्स कट जाएगा? कितना जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन 2020 CHSL का है। क्लियर? तो आई होप कि आप सभी लोग कर लेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इस पर 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है, तो कुकर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कुछ मत करिए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना दिया है? 2000। पहले 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा? 70 में। फिर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्रेंड्स, कितने में बेचेगा? 80 में। और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 90 में। तो 1 2 2 0 कट गया, इस 2 0 से ये 2 0 कट गए और इस 2 0 से ये 2 0 कट गए। क्लियर है? यहाँ से आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से इस तरह कर लीजिए, 8 दूनी 16 और 9 सते 63। क्लियर है? 16 तिया 48, 16 तिया 48 की 8 कितना आ जाएगा? 4। 16 छक्के 96, 96 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100। यानी 1008 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला वाला ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या आप क्वेश्चन देखते ही फ्रेंड्स, जैसे आपके ऑप्शन में क्या था? 1008 में और भी शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। 1006, 1002
और 1004। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10% का डिस्काउंट दिया, 9 में बेचेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही हो जो 9 से कटे। 9 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है, यही सही है, बाकी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर किसी संख्या में 9 आ गया मल्टीपल में, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल ही ऑप्शन सही होगा। तो यानी 9 से एक ही ऑप्शन कट रहा था और कोई कट ही नहीं रहा था। क्लियर है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि हम बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बिना गुणा किए भी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर सकते थे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 81 r की पावर 4 इज इक्वल कितना है 256। क्लियर? और अगला क्या कह रहा है 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल कितना दिया गया है 32। तो आपसे पूछा है 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया, तो कुछ मत करिए फ्रेंड। जब इसको मैं भाग करूंगा तो यही मेरे पास बचेगा। क्लियर? यही बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको कुछ करना ही नहीं था। 256 को किससे भाग करेंगे 32 से। कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 दूनी 16, एक आ गया 8 3 24 1 25, यानी कितना आ जाएगा इसका मान 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि अनिल 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। 8 रुपए पर 6 की दर पे कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 10 रुपए में 12 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, सीपी कह रहा है फ्रेंड्स 8 रुपए में 6 की दर से, प्राइस अपॉन नंबर, इस बात का ध्यान देना, हमेशा फ्रेंड प्राइस को ऊपर रखना है, आर्टिकल को नीचे रखना है, नंबर को नीचे। इतने में खरीदता है, 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो 6 और 10 का फ्रेंड्स एलसीएम को टोटल वस्तु माना करिए। 6 और 10 यानी 6 10 से जो भी कट जाए वही ले लीजिए। 6 10 का एलसीएम चाहे 30 ले लीजिए, 30 भी कट जाएगा, चाहे 60 मान लीजिए, किसी बच्चे के माइंड में 60 आया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लेंगे, कटना चाहिए बस इन दोनों सेम संख्या से। 6 जहां में 60, सीपी कितना हो गया फ्रेंड्स 80 हो गया। इसको काटेंगे 72, यानी कोई सामान 80 में खरीदा गया, 72 में बेचा गया, तो फ्रेंड्स नुकसान कितने का होगा 8 का। कितने में 80 में इंटू 100। तो क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यानी 10% की क्या हो जाएगी हानि। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 10% की हानि हो जाएगी, यानी आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने मित्रों के साथ जो है आप लोग शेयर किया करिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि फ्रेंड्स यदि cosec स्क्वायर x, क्या कह रहा है, यदि cosec स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल कितना है 0 है, तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कंडीशन क्या दिया गया है, x है तो x 0 इज लेस देन 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी कह रहा है कि जो x का मान है फ्रेंड्स, कह रहा है x का मान क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड। जैसे 60 अंश दिया है, 23 अंश दिया गया है, 15 अंश दिया है, 45 अंश। फ्रेंड्स अगर मुझे क्वेश्चन को करना, मैं डायरेक्ट देखते ही क्या बता दूंगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा 45 डिग्री, तो आप सभी लोगों को पता है कि cosec 45 अंश का मान होता है √2। तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2, और 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो बातें समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज
यल यम यन की भुजा यम यन बिंदु यक्ष तक बढ़ाई गई है, यदि यल यम यक्ष बराबर 117 डिग्री और कह रहा है कि एंगल यम इज इक्वल हाफ एंगल यल, तो एंगल यल का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है त्रिभुज क्या है, यल यम यन। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक त्रिभुज है यल यम यन, यल यम यन। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि भुजा जो यम यन है इसको बिंदु यक्ष तक बढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स इसको मैंने कहां तक बढ़ा दिया, बिंदु यक्ष तक बढ़ाया गया है, यदि एंगल यल यन यक्ष बराबर कितना दिया है 117 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये आपको कितना दिया है 117 डिग्री दिया है। कह रहा एंगल यम इज इक्वल हाफ एंगल यल, क्या कह रहा है एंगल यम इज इक्वल 1/2 एंगल यल, यही आपसे कह रहा है कि एंगल यल। अगर मैं फ्रेंड्स एंगल यल को इधर ले आऊं तो एंगल यम अपान एंगल यल इज इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल यल इज इक्वल हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2, यानी एंगल यम का मान कितना है 1 यूनिट, तो इसका मान कितना है 2 यूनिट, यही 2 यूनिट है। अब आपसे कह रहा है एंगल यल का मान क्या होगा, यानी 2 का मान। आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे कि 2 यानी त्रिभुज की अंतः भुजाओं का योगफल बाह्य भुजा के योगफल के बराबर होता है, पढ़े हैं कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं कि यानी त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? यानी मेरा कितना आ गया 3, क्वेश्चन में दिया है कितना 117 डिग्री, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3 3 का 9 3 9 27, यानी 1 का मान आ गया 39। इस 2 का मान पूछा गया था, यानी क्या पूछा गया था फ्रेंड्स एंगल यल का मान, तो 39 दोनों कितना हो जाएगा 78 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आज के सफर का। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स एक बात यहाँ पता होनी चाहिए, M1D1 H1E1 अपान W1 इज इक्वल M2D2 H2E2 बाई W2। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसमें जिसका यूज होता है उसको ले लेते हैं, टाइम एंड वर्क का जो है ये है। क्लियर है टॉपिक? तो अब यहाँ से कह रहा है कि 5 दिन, कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। तो 300 रुपए जो कमाया जा रहा है फ्रेंड्स, आप जितना काम करेंगे उतने का ही आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कितना आ गया 300 इज इक्वल, आपसे कह रहा है कि 10 पुरुष 10 आपसे कह रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन, आपसे कह रहा है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कह रहा है कि कितना रुपए कमाएंगे, यानी W को पूछा गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो इसकी कमाई है W2 बराबर 300 गुणे 3, 3 3 का 9, यानी 900 रुपए ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 900 रुपए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 26 है। क्या कह रहा है? 24 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। 18वीं संख्या ज्ञात करें। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 24 संख्या का औसत कितना दिया गया है 26। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स औसत का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना, यानी 24 संख्या एवरेज 26 है, जिसका मतलब 24 संख्या 26 26 26 26 26 26 है। क्लियर है? कह रहा है कि पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है 23 और आपसे कह रहा है और अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है 33। तो 18वीं संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक तरीका तो फ्रेंड्स आपके पास ये है कि आप पहले 24 गुणे 26 सम निकाल लीजिए, 15 गुणे 33 8 गुणे 33, फिर इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल सम होता है फ्रेंड्स, यानी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिजल्ट आएगा,
इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे। 15 8 को जोड़ने के बाद इससे घटा देंगे तो आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताने वाला हूँ कि 26 से 23 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3। 15 संख्याएं हैं तो इसका मतलब माइनस का 45 क्या है, कम है, यानी मैं बराबर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से ध्यान समझते हैं कि ये 33 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 4 30 यानी 7 ज्यादा है। 8 संख्या है, 7 8 56, यही। अब देखिए फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है, अब इन तीनों को करना क्या है कि ये 56 ज्यादा है, वो 45 कम है, एडजस्ट करना है। तो 6 में से 5 घटा देंगे, कितना जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, या इससे इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 1, और 5 में से 4 गए 1, कुछ करना नहीं है। 26 माइनस क्या कर दीजिए 11, तो 18वीं संख्या कितना आ जाएगी फ्रेंड्स 15। क्लियर, कितना आ जाएगी 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, यानी डिफरेंस जैसे ही मैं लेता हूँ फ्रेंड्स, यानी 45 से 56 घटाएंगे माइनस का 11, और 26 से 11 जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। 18वीं संख्या क्या है 15। तो फ्रेंड्स इस तरीके से शॉर्टकट वे में भी आप चीजों को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप के हर क्वेश्चन में ये मेथड लगने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जैसा फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस 2/a² इज इक्वल कह रहा है 16 है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि फ्रेंड्स 72a² अपॉन a⁴ प्लस 2 प्लस 8a², ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इसका मान ये दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा जाए हमेशा उसी को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। इस टाइप का ऑप्शन जैसा कि फ्रेंड्स दिख रहा है 1 3 2 4। क्लियर। तो अगर मैं फ्रेंड्स इस टाइप का मैं इसके पहले वाले सेट में करा चुका हूँ, अगर a² से यहाँ भी और a² से ऊपर नीचे अगर मैं भाग कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग कहेंगे नो सर नहीं पड़ेगा। यहाँ a² से भाग कर दूंगा तो फ्रेंड्स 72 आ जाएगा। यहाँ a² से भाग करूंगा तो a² प्लस 2 अपान कितना हो जाएगा a² और प्लस का 8, ये a² से a² कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी फ्रेंड्स a² प्लस 2 अपान a² का मान कितना है 16, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 72/16 धन 8, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 72/24, और 24 तिया 72 यानी 3 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैंने फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं 10। क्लियर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं टॉप 10 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।